बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आज का विषय है मोह सभी दुखों का मुख्य कारण है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस मोह के विषय में समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस संसार में जितना भी दुख है उसका मुख्य कारण मोह है। मोह सभी दुखों का मुख्य कारण है। आपने देखा होगा, इस मोह के कारण महाभारत हुई। मोह में आकर के राजा धृतराष्ट्र ने सत्य और असत्य को न पहचानते हुए, जब भी ज़्यादा मोह होता है तो मनुष्य का जो विवेक वो काम करना बंद कर देता है। जब विवेक काम करना बंद कर देता है तो वहाँ से दुख ही दुख उत्पन्न होते हैं। साथियों, मोह सभी दुखों का मूल जड़ है। इसको समझना चाहिए। जितने भी संत महापुरुष इस धरा पे आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं, उन्होंने इस मोह के कारण को समझा। मोह से सारा संसार चलता है। जब मनुष्य अति मोह में फंस जाता है तब ये दुख का कारण बनता है। मोह से जितना भी ये सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये सब मोह के कारण ही हो रहा है। लेकिन हम अति मोह में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण दुख ही दुख मिलते हैं। साथियों, इस मोह से बाहर निकलने के लिए हमने अपना विवेक को जागृत करना चाहिए। हम इस संसार में मुसाफिर हैं। हम यहाँ पे कुछ भी लेकर के नहीं आए। एक दिन यहाँ से जब हमारी विदाई होगी, हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, तब भी हम साथ में कुछ ले करके नहीं जाएंगे। ये संसार का जितना भी वैभव है, जितना भी ये धन दौलत है, जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, ये सब यहीं के प्रयोग के लिए हैं। ना तो हम इसको ले करके आए और ना ही ले करके जाएंगे। लेकिन फिर भी इतने मोहवश, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी धन दौलत, मेरा मकान, मेरे जमीन जायदाद, जो मेरा 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 करके इसमें पूरी तरह फंस चुके हैं। इसको समझना चाहिए। जब हम कुछ ले करके नहीं आए तो यहाँ से ले करके क्या जाएंगे। ये जो साधन हैं, ये सिर्फ बरतने के लिए हैं। हमारे से पहले किसी और ने, हमारे दादा परदादा ने बरते, माँ बाप ने बरते, आज हम इसको बरत रहे हैं। इसको एक साधन मात्र समझें तो फिर हम इसमें फंसेंगे नहीं, इसमें इतने लिप्त नहीं होंगे। और जो घर परिवार है, बेटा बेटी है, उसको उस परमात्मा का
एक सेवा का मौका समझे। अब उस मालिक ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को एक सेवा का मौका दिया है। हम सेवक हैं, हमें सेवक हैं। यहाँ तो ये सेवा का एक पार्ट प्ले करने के लिए हमारे को दिया है। इस सेवा को हम कर रहे हैं। जब हम सेवा के भाव से उस काम को करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं, उनके प्रति एक कर्तव्य समझेंगे। सेवा का भाव लेकर के एक कर्तव्य समझेंगे, उनके प्रति मोह नहीं होगा। उस कर्तव्य को सही तरीके से हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो साथियों, जितना जब हम संतों का सानिध्य करेंगे, सत्संग करेंगे, हमारा विवेक जागृत होगा। और जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होगा, हम इस मोह के जाल से बाहर आएंगे। विवेक बगैर अज्ञानतावश हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। जैसे हमारे को बोध होगा, जैसे हमारा विवेक जागृत होगा, जितना विवेक जागृत होगा उतना ही हम इस मोह के जाल से बाहर निकलते हुए आएंगे। विवेक जागृत हो। विवेक जागृत कब होगा? जब हम महापुरुषों का संग करेंगे, बुरे संग को छोड़ करके संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, बुरी संगत को छोड़ दें। बुरी संगत को छोड़ के जब अच्छी संगत करेंगे तो उससे हमारा विवेक जागृत होगा। और जब विवेक जागृत होगा तो मोह के बंधन टूटेंगे। जितना विवेक जागृत होगा उतने मोह के बंधन टूटेंगे। जैसे जैसे हमारा विवेक वो चरम सीमा पर जाएगा, विवेक की जैसे जैसे उत्पत्ति ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे हमारा विवेक ज़्यादा जागृत होगा, वैसे वैसे हमारे जो मोह के बंधन हैं ये टूट जाएंगे। और जब मोह के बंधन टूट जाएंगे तो हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, इस मोह के दुखों से बाहर आने का एक ही तरीका है, विवेक को जागृत करें। संतों के सानिध्य में बैठ करके, सत्संग करके, हरि चर्चा करके, अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और संत महापुरुषों का संग करें, बुरी संगत से बचें, अपने अंदर सकारात्मक सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, नकारात्मकता से बचें, किसी के प्रति नेगेटिव सोच ना रखें, सबके प्रति अच्छी सोच रखें, सबके भले के लिए सोचें, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें, सभी मानव के प्रति दया का, प्रेम का भाव रखें। जितना हम दया का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, वैसे वैसे हमारा विवेक जागृत होगा, अहंकार खत्म होगा और हमारे जो मोह के बंधन हैं ये समाप्त होंगे। साथियों, इस मोह के बंधन को काटने के लिए सत्संग रूपी एक ऐसी युक्ति है जो संतों ने बताई है। संतों के सानिध्य में बैठ करके उस साधना करके, साधना के तरीके सीख करके, साधना के द्वारा अपने विवेक को जागृत करें, अपने विवेक को ऊंचा उठाएं और
धीरे धीरे जब हमारा विवेक ऊंचा उठ जाएगा तो हमारे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे, और जब हमारे मोह के बंधन समाप्त हो जाएंगे तभी हम इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जो मानव जीवन मिला था, ये मानव जीवन की यात्रा हमारी सफल होगी। मानव जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। इस जीवन को हम सार्थक करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे। आज मोह के बारे में विचार विमर्श किया, इसको समझा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।